गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम सामाजिक अध्ययन पढ़ेंगे, तो आप सभी लोग बुक निकाल लीजिए। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 3 पढ़ रहे थे जिसका नेम है भारत में ब्रिटिश प्रशासन। ठीक है, और हमारी हेडिंग चल रही थी सिविल सेवा। ठीक, सिविल सेवा हेडिंग हमारी कंप्लीट नहीं हुई थी, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, एक पैरा हमारा रह गया था। ठीक है, आज हम इस पैरा को पढ़ेंगे। प्रशासनिक दृष्टि से ब्रिटिश भारत को अनेक जिलों में बांटा गया। ठीक है, प्रशासनिक दृष्टि से ब्रिटिश भारत को अनेक जिलों में बांटा गया। प्रत्येक जिला का कलेक्टर के अधीन रखा गया। ठीक है, जो प्रत्येक जिला था एक कलेक्टर के अधीन रखा गया। ठीक है, मतलब एक कलेक्टर उसमें था, प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर था जो प्रशासक का प्रमुख व्यक्ति होता था। जो प्रशासक का क्या था? प्रमुख व्यक्ति होता था, तथा राजस्व वसूलने एवं कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए उत्तरदायी होता था। सन 1864 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर ने सिविल सेवा की परीक्षा पास की, जो पहले भारतीय थे। ठीक है, 1864 में क्या हुआ? रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, उनका नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। उन्होंने क्या किया? सिविल सेवा की परीक्षा पास की, जो कि पहले भारतीय थे। उसके बाद हेडिंग है सेना। सेना में क्या होता था? कंपनी की सेना का गठन सर्वप्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान किया गया। जो कंपनी की सेवा थी उसका सर्वप्रथम कर्नाटक युद्धों के दौरान किया गया। ठीक है, उसका गठन। कालांतर में प्रेसिडेंसियों ने अपनी स्वतंत्र सेनाएं विकसित की। ठीक, शुरुआत में जो प्रेसिडेंसी थी उन्होंने अपनी स्वतंत्र सेना विकसित की। सेना अनेक उद्देश्य की पूर्ति करती थी। जो सेना थी वो अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करती थी, जिनमें भारतीय शासकों पर विजयग्राह्य शक्तियों में ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा तथा आंतरिक विद्रोह का दमन सम्मिलित थे। सेना में अधिकांशतः भारतीय सैनिक तथा सिपाही होते थे। जो सेना थी उसमें क्या होता था बच्चों? अधिकतर जो भारतीय और सिपाही होते थे। ठीक है, उसमें भारतीय सिपाही और सैनिक होते थे जो वर्तमान उत्तर प्रदेश तथा बिहार से आते थे। ये लोग कम वेतन पर उपलब्ध हो जाते थे। भारतीय सैनिक द्वारा प्राप्त उच्चतम पद सूबेदार का होता था। जो उच्चतम पद होता था वो किसका होता था? सूबेदार का होता था। वे एक अनुशासिक शक्ति थे जो तत्कालीन नवीनतम अस्त्र शस्त्रों के संचालन में प्रतिशिक्षित होते थे। चूँकि उस समय राष्ट्रीय भावना लगभग अनुपस्थित ही थी, अतः वे भारतीय सैनिक अपने ब्रिटिश स्वामियों के लिए वफादार होते थे। भारतीय सैनिकों से भेदभाव करने के कारण ही अंततः 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ। क्यों हुआ था 1857 का विद्रोह? भारतीय सैनिकों से भेदभाव करने के कारण। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है पुलिस। सन 1791 ईस्वी में कलकत्ता के लिए एक पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की गई। अन्य नगरों को कोतवालों के नियंत्रण में रखा गया। जिले को थाने से विभाजित किया। जिले को किससे विभाजित किया? जिले को थाने से विभाजित किया। प्रत्येक थाने का नियंत्रण दरोगा द्वारा होता था। कालांतर में प्रत्येक जिले में एक पुलिस अधीक्षक एसपी की व्यवस्था की गई। ठीक है, प्रत्येक जिले में एक एसपी की व्यवस्था की गई। गांव में चौकीदार होते थे, वे लोग बहुत सताते थे, इसलिए अलोकप्रिय हो गए। पुलिस विभाग के उच्च पद अंग्रेजों के लिए सुरक्षित होते थे। पुलिस के असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण के अतिरिक्त राष्ट्रीय भावना को दबाने में भी सहायता की। न्यायिक व्यवस्था। वारेंट हेस्टिंग ने प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा एक फौजदारी अदालत स्थापित की। पुनरावेदन का न्यायालय, सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालतें भी बनाई गईं। न्यायाधीशों के निर्देशन के लिए हिंदू तथा मुस्लिम कानूनों का एक सार संक्षेप भी संचालित किया गया। कंपनी के कर्मचारियों के मुकदमे के लिए 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई। नवीन कुमार, एक कुलीन ब्राह्मण को ब्रिटिश कानून के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया गया। भारतीयों ने इसका कड़ा विरोध किया। किसने किया? भारतीयों ने इसका कड़ा विरोध किया। सन 1781 ईस्वी में यह निर्णय लिया गया कि भारत में अंग्रेजी कानून अंग्रेजों पर लागू होंगे, भारतीयों पर नहीं। ठीक है, भारत में अंग्रेजी कानून है वो अंग्रेजों पर ही लागू होंगे, भारतीयों पर नहीं। सन 1793 ईस्वी में भारतीयों को स्वीकार करने योग्य प्रथाओं को संकलित किया गया।
नई संहिता को बंगाल रेगुलेशन 1793 कहा गया। इस प्रकार भारत में प्रथम बार लिखित कानून प्रारंभ किए गए, किंतु भारतीय कानून प्रणाली की पूर्ण संहिता लॉर्ड मैकाले के अधीन भारतीय कानून द्वारा 1833 ईस्वी में तैयार की गई। नई कानून प्रणाली को भारतीय दंड संहिता, सिविल प्रोसीजर कोड तथा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कहा गया। सन 1865 ईस्वी में सदर दीवानी तथा सदर निजामत अदालतें समाप्त कर दी गईं तथा कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई एवं बम्बई में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। इन जगहों पर क्या हुआ? उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। नेक्स्ट हेडिंग है कानून का शासन। ये कब से कब तक था? 1757 से 1857 ईस्वी तक अंग्रेज ने भारत में कानून शासन की स्थापना की। अंग्रेजों ने भारत में कानून की स्थापना की, जिसका अर्थ यह है कि कानून के सामने सभी समान हैं। जाति तथा धर्म पर आधारित सभी भेदभाव मिटा दिए गए। ठीक है, कानून के नज़रों में सभी लोग समान थे, किसी भी प्रकार का जात पात का कोई भेदभाव नहीं था। ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था के प्रमुख तत्व निम्नलिखित थे। नंबर 1 में है प्रचलित कानून का स्थान व्यवस्थापित कानूनों ने ले लिया। सेकंड नंबर है कानून बनाने के साथ ही न्यायिक एक रूपकता की स्थापना हुई, क्योंकि कानून शासक तथा शासित दोनों पर ही लागू होते थे। थर्ड पॉइंट है मुकदमे की प्रक्रिया बहुत महंगी हो गई, अतः निर्धन लोग ही पहुंच के बाहर हो गई। यद्यपि न्याय व्यवस्था में कानूनी समानता की बात कही गई थी, किंतु यूरोपीय लोगों के मुकदमे ब्रिटिश न्यायाधीशों द्वारा पृथक अदालतों में सुने जाते थे। पाठ सारांश है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पास हुआ। भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। प्लासी तथा बक्सर के युद्धों में विजय से बंगाल के संसाधनों पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। क्लाइव द्वारा बंगाल में दोहरी सरकार व्यवस्था लागू करने से जमींदारी तथा किसान बर्बाद हो गए। सन 1793 ईस्वी में कानून बनाया गया, जिसमें किसी भी भारतीय को 500 पाउंड से अधिक वेतन नहीं मिलता था। तो बच्चों, आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप इस चैप्टर को दोबारा से रिवाइज करना, अच्छे से पढ़ना। ओके।